हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास अवयव दे रखा है जिसके अवयव हैं एक साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा एक साइन थीटा माइनस एक माइनस साइन थीटा एक, जहां थीटा का मान 0 से 2 पाई के मध्य है, तो विकल्पों की सहायता से हमें देखने को मिल रहा है। प्रश्न हमें अवयव a के सारणिक का मान ज्ञात करने को कह रहा है और प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए रखे हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम किसी अवयव के सारणिक का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a एक अवयव दे रखा है जिसके अवयव हैं x1 y1 x1 y1 x1 y1 z1। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3 y3 z3। यदि हमें कहें कि अवयव a के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास सारणिक हो जाएगी जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव होंगे x1 y1 z1, द्वितीय पंक्ति के अवयव होंगे x2 y2 z2, तृतीय पंक्ति के अवयव होंगे x3 y3 z3। यदि हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। x1 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएगी जिसके अवयव हमारे पास होंगे y2 z2 y3 z3, माइनस y1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा उपसारणिक जिसके अवयव होंगे x2 z2 x3 z3, प्लस z1 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएगी जो कि हमारे पास प्राप्त होगी प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि है x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणिक a का मान प्राप्त होगा। x1 गुणा में हमारे पास आ जाएगा y2 z3 माइनस y3 z2, माइनस y1 गुणा में हमारे पास आ जाएगा x2 z3 माइनस x3 z2, प्लस z1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा x2 y3 माइनस y2 x3। तो इस प्रकार हम किसी सारणी का प्रसार किसी अवयव के सारणी का मान ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास a अवयव दे रखा है जिसके हमें सारणी का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास अवयव a के सारणी का मान हमारे पास हो जाएगा सारणी, जहां सारणी की प्रथम पंक्ति के अवयव हो जाएंगे एक साइन थीटा एक, द्वितीय पंक्ति के अवयव होंगे माइनस साइन थीटा एक साइन थीटा, और तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास हो जाएंगे माइनस एक माइनस साइन थीटा और एक। निम्न सारणी का प्रसार हम सीधे ही ना करके संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं, प्रथम पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति कर देते हैं। तो हमारे पास चूंकि हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, तृतीय पंक्ति और द्वितीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है a। अब हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, प्रथम पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति के संगत अवयव करते हैं, तो एक माइनस एक करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा शून्य, साइन थीटा माइनस साइन थीटा करेंगे तो शून्य, एक प्लस एक हमारे पास हो जाएगा दो। अब हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं। तो मुख्य अवधारणा अनुसार शून्य के गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा, माइनस शून्य की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा, प्लस दो की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आ जाएगी जिसके अवयव होंगे माइनस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा, जिनकी गुणा हमारे पास करने पर प्राप्त होगा दो गुणा माइनस साइन थीटा गुणा माइनस साइन थीटा, हमारे पास हो जाएगा साइन वर्ग थीटा, और माइनस एक की गुणा एक से करेंगे तो प्लस एक। तो सारणिक a के मान को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट a या सारणिक a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ दो गुणा साइन वर्ग थीटा प्लस एक। परंतु प्रश्न में हमें कह रखा है कि जो थीटा का मान है वह 0 से 2 पाई के मध्य है। तो 0 से 2 पाई के मध्य जो साइन थीटा का मान है वह हमारे पास जो निम्नतम मान होता है माइनस एक और अधिकतम मान होता है हमारे पास प्लस का एक। तो हम अब निम्न समीकरण का वर्ग कर देते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा, जब हम साइन वर्ग थीटा कर देंगे तो जो साइन वर्ग थीटा का मान है वह 0 से 2 पाई के मध्य हमारे पास हो जाता है शून्य से लेकर एक तक। अब हम साइन वर्ग थीटा में एक जोड़ देते हैं, तो साइन वर्ग थीटा प्लस एक, तो शून्य प्लस एक हमारे पास एक हो जाएगा और एक प्लस एक हमारे पास दो हो जाएगा। अब हम दो की गुणा कर देते हैं, तो दो गुणा साइन वर्ग थीटा प्लस एक, दो की गुणा करी तो यहाँ चार आ जाएगा और यहाँ दो आ जाएगा। तो दो गुणा साइन वर्ग थीटा प्लस एक को हम लिख सकते हैं सारणिक ए या डिटर्मिनेंट ए, जिसका मान 4 से 2 के मध्य होगा। अर्थात जो डिटर्मिनेंट ए है या सारणिक ए का मान है वह हमारे पास
2 से 4 के मध्य प्राप्त हुआ जब थीटा का मान 0 से 2 पाई है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो हमारे प्रश्न के विकल्प में जो डी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।